जैसा कि आप सबको जानकारी है कि आगामी नवंबर माह में चुनाव है और इन चुनावों में के पूर्व हर एक पार्टी को अपनी बातचीत रखने का अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है, जो वर्तमान में सरकार रहती है, उसकी जिम्मेदारी रहती है, उसका ये कोशिश होनी चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में जो काम किया है उन कामों के आधार पर वो चुनावों में जाए। विपक्ष उनकी समीक्षा करता, उन पर हमला करता है, जो कमियां रहती हैं उन कमियों को हम पूरा करते हैं। लगभग इस प्रदेश में हमारी भी 15 साल सरकार रही, 3 बार हम सरकार में थे। हम अपनी उपलब्धियों को लेकर चुनावों के अंदर में जाते थे और उन विषयों को हम आम जनता तक ले जाने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से करते थे। भूपेश बघेल की पहली ऐसी सरकार है जो नकारात्मक बिंदुओं के साथ में चुनाव के अंदर में जाना चाहती है। वो अपनी उपलब्धि बताने से गुरेज करती है, परहेज करती है। वो हम पर सवाल खड़ा करने का प्रयास करती है, 15 साल की बात करती है या नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई बातचीत उठाती है। प्रतिदिन आपने देखा कि कोई ना कोई विषय आता है। इसका सीधा अर्थ है, इस प्रेस वार्ता को मैं यहां से प्रारंभ करूंगा कि इस भूपेश बघेल की सरकार के पास में, स्वयं के पास में अपनी उपलब्धियों को बताने का कहीं कोई ऐसा आधार नहीं है या जनता के बीच में कोई प्रभाव छोड़ सके। ये कांग्रेस की सरकार भी इस बात को समझ सकी है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको, आप ध्यान करेंगे कि आज से 2-4-6 महीने पहले तक हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। भूपेश बघेल की सरकार कहती थी, पठान की बात करती थी, इसकी बात करती थी। लेकिन यदि हम एक सामान्य व्यक्ति के रूप से यदि हम उसमें विचार करें, पत्रकार तो समीक्षा करते ही हैं। आपने देखा कि पिछले 1-1.5-2 महीने से कहीं भी इस पर नहीं कर रही कि हम ये करें, इस आधार पर हम गलत आंकड़े पेश करके हम पर सवाल खड़ा करने का सवाल। उदाहरण के लिए टिकटों के वितरण की बात है। यदि आज बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु चुनाव के समय मेरे ख्याल से टिकट ही होती है। सब कुछ सामने आ चुका है, हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, घोषणा पत्र आएगा, एक अलग विषय है। लेकिन लगभग हमारी प्रेजेंस क्या है, उनकी प्रेजेंस क्या है, ये सब आम जनता के बीच में आ चुकी है। अब विषय रहता है, इंतजार रहता है टिकटों का। कांग्रेस सरकार में रहते हुए हम पर सवाल कर रही है कि हमारी टिकट कब डिक्लेयर होगी, 21 हो गई है, अगली सूची कब आएगी, ये हुआ, वायरल हुआ, तमाम प्रकार की बातें, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा पहला प्रश्न है पत्रकारों के माध्यम से कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस पार्टी से, कि आप हम पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन आपकी स्थिति क्या है? आप कहां पर खड़े हैं? आपके पास तो सिटिंग एमएलए है, मंत्री है, लोकप्रिय है, आपकी लोकप्रिय सरकार है। तब आपको उन 71 विधायकों में से कुछ विधायकों की टिकट डिक्लेयर करने में भी इतना समय क्यों लग रहा है? तब आपको ध्यान दिलाऊंगा, जब 17 अगस्त को हमारी पहली सूची समीक्षा के आधार पर, कार्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर, कुछ हमारी कमजोर सीटें हैं, उस पर हमने मेहनत किया, उस पर हमने आकलन किया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, और उसके आधार पर यह विचार हुआ कि हम 21 सीटों पर जो हम कमजोर हैं, उन 21 सीटों को हम डिक्लेयर करेंगे। हमारे उन प्रत्याशियों को जो चयन होगा, हम उनको मौका देंगे कि वो उस पर मेहनत करें और हम उस सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखा देखी जब कांग्रेस को लगा ये क्या हो गया, बोले कि बीजेपी 17 सीट डिक्लेयर कर दी। आनंद फानंद में आपको ध्यान होगा, वो है बयान आपके सब रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सबने किया कि हम 5 सितंबर को, हम 6 सितंबर को, शैलजा जी आए, उन्होंने कहा शीघ्र 1 नंबर आ गया है। वो नीचे से हमारी डीसीसी, पीसीसी, तमाम प्रकार की कितने सीसी मुझे मालूम नहीं, अभी तो प्रदेश में केवल एक ही सीसी चल रही है, लेकिन इनकी तमाम सीसी है। वो सीसी नीचे से आई, ऊपर आई, कहां गई मालूम नहीं चला। लेकिन वो आज तक, मैं तारीख को कोट करूंगा, 6 तारीख को बोले तो उन्होंने, आज हो गई 7 अक्टूबर। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.